आज जो तारीख रखी है ना इन्होंने, इसीलिए रखी है कि इंतहा भी सही हो और जो आने वाला साल नया है उसकी इब्तिदा भी सही हो जाए। बात समझ में आ रही है? इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अगर दीन अल्लाह के नजदीक कोई है तो वो सिर्फ इस्लाम है, और यही इस्लाम है जिसकी तालीमात के लिए अल्लाह ने अंबियाए किराम का सिलसिला जारी फरमाया। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सबका एक ही पैगाम, ला इलाहा इल्लल्लाह। दैट इज बुनियाद, फंडामेंटल, यानी इसको यू समझ लीजिए, फाउंडेशन है ये इस्लाम का। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। यही पैगाम हजरत आदम का, यही पैगाम हजरत मूसा का, यही पैगाम हजरत ईसा का, और इसी का नाम इस्लाम है। हम जब कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, भाई यहीं से हमें वो सबक हासिल होता है कि जब उसके सिवा कोई पूजा योग्य नहीं, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, उसके सिवा कोई यानी झुकने के लायक नहीं, उसके सिवा किसी की इबादत के लायक नहीं, तो फिर उसी से नतीजा निकलता है कि अब उसके सिवा कोई डरने के भी लायक नहीं है। इसीलिए कुरान करीम में भी मौलाना ने, हजरत अल्लामा तारापुरी साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में इशारा किया कि जब निकाह पढ़ाया जाता है तो तकवे की बात की जाती है, लेकिन हजरत इस वक्त तकवा तो दूर की बात है, पूरी कौम को लकवा लग चुका है। ये तकवा क्या जानेंगे, ये लकवे का शिकार हैं। ये जब बारात लेके निकलते हैं निकाह सुन्नत अदा करने के लिए, तो शैतान इनके साथ साथ चलता है। ये नाचते गाते हुए सुन्नत अदा करने जाते हैं, ढोल ताशे और बाजे के साथ तो सुन्नत अदा की जाती है। अपने नेकियों को गुनाह बनाने का हुनर कोई इनसे सीखे। करने जा रहे हैं नेक काम, मगर हराम करके करेंगे। और आप जानते हैं जिसकी इब्तिदा सही होती है उसकी इंतहा भी सही होती है। आज जो तारीख रखी है ना इन्होंने, इसीलिए रखी है कि इंतहा भी सही हो और जो आने वाला साल नया है उसकी इब्तिदा भी सही हो जाए, ताकि उसकी बरकतें हमें साल भर मयस्सर आती रहें। बात समझ में आ रही है? मैं कोई फन्नी या नुकाती तकरीर करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं, लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखिएगा कि अगर हमने नाजायज और हराम काम से किसी चीज की इब्तिदा की तो उसका असर आने वाली नस्लों में आने वाला, खानदान तबाह हो जाएंगे। आज जो नचनिए रोड पे दिख रहे हैं ना, ये नौजवान जिसके हाथ में कुरान होना चाहिए, ये नौजवान जिसके हाथ में दामने रसूल होना चाहिए, ये नौजवान जिसके हाथ में दामने शरीयत होनी चाहिए, ये नौजवान जिसके हाथों में आजकल हम देख रहे हैं कि जिसके हाथों में पहले के दौर की बात कर रहा हूं, जिसके हाथों में अलम इस्लाम हुआ करता था, आज देखिए सड़कों पे क्या मटक रहा है। पता चलता है कि नस्ल कौन सी है, देख के ही पता चल जाता है कि किसकी औलाद है। शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती। वजह सिर्फ यह है कि हमने बुनियाद ही गलत रख दी है। आप हमेशा याद रखिएगा, बुनियाद में ईंट अगर टेढ़ी हुई पूरी इमारत टेढ़ी हो जाएगी। इसलिए मौलाना ने निकाह पे बड़ा जोर दिया, इसलिए कि वो टर्निंग पॉइंट होता है हमारी जिंदगी का। और अगर हमने वहीं से अपने आप को धार्मिक और इस्लामी बनाना शुरू किया तो आने वाली नस्लों पे उसका असर पड़ता है। और अगर हमने अपनी कारकर्दगी पर गौर नहीं किया और उसी बेराह रवि का शिकार रहे और उसी में हमने वो वक्त भी गुजार दिया तो उसका नुकसान भी आने वाली नस्लें भुगतेंगी। राहत इंदौरी ने बड़ा अच्छा शेर कहा था हजरत,
कि कब्र के पत्थर के नीचे थी मेरी अय्याशियां, कब्र के पत्थर के नीचे थी मेरी अय्याशियां, और मेरे आमाल का साया मेरे बच्चों पे था। ये मत समझना कि अगर हम गलत करके चले जाएंगे तो हमारे आने वाली नस्लें भुगतेंगी, नहीं, भुगतना पड़ेगा। अल्लाह इंसाफ करने वाला है, अदल और इंसाफ करता है, वो किसी को बख्शने वाला नहीं। अगर गलत किए हो तो नतीजा गलत ही आने वाला है। इसलिए कुरान करीम की तालीमात की तरफ गौर करें, कुरान को पकड़ें। कुरान को पकड़ने का मतलब ये नहीं है कि अब आप कुरान को लेके सीने से लगा के घूमते रहें, कुरान हमने पकड़ लिया है, ऐसे नहीं पकड़ा जाता। कुरान को पकड़ने का मतलब यह है कि कुरान करीम की तालीमात को सामने रखें, कुरान करीम के अहकामात और जो इरशादात हैं उस पर मुकम्मल तरीके से अमल करने की कोशिश करें। इसलिए कि ये अल्लाह की नाजिल करदा किताब है, और अल्लाह ने इसे नाजिल किया है तो उसके पीछे मकसद क्या है? हिदायत है, रहनुमाई है, गाइडेंस है। इस कुरान में तुम्हारे लिए सब है। अगर तुम थ्योरिकली अगर अल्लाह की तरफ से हिदायत जानना चाहते हो तो उसका नाम कुरान है, और अगर प्रैक्टिकली जानना चाहते हो तो उसका नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इसी का नाम कुरान और सुन्नत है, जिसकी मैंने तिलावत की। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमने तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी में नमूना रखा है। उनकी जिंदगी को देखो, उनकी सुबह शाम को देखो, उसी तरह अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। इसलिए कि अगर उनके रास्ते पर चलोगे, उसी में सलाह व फलाह है, उसी में तुम्हारी नजात है, उसी में अल्लाह की बारगाह में सुरखरुई सरबलंदी है। वरना याद रखना, अगर तुमने कुरान की तालीमात को छोड़ दिया, अगर तुमने कुरान के अहकामात को नजरअंदाज कर दिया, तो दुनिया में तो तुम्हारी जैसी तैसी गुजरी जाने वाली है, और गुजर रही है। बूट की नोक पर रखा जा रहा है तुम्हें, लात और जूते और घूसे दिए जा रहे हैं तुम्हें, हर तरफ जिल्लत और रुसवाई का ताज पहनाया जा रहा है। वजह नहीं समझ में आती कि वो कौम जिसने आधी दुनिया पे हुकूमत की हो, वो कौम जिसका तुर्रे इम्तियाज और जिसका अंदाज ये था कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़लमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। वो उठे तो ऐसा उठे कि न दरिया उन्हें रोक सका, न पहाड़ उन्हें रोक सका, न तूफान उन्हें रोक सका, न आंधियां उनका रास्ता रोक सकी। इसलिए कि वो सच्चे और पक्के मुसलमान बनकर और मुस्तफ़ा जाने रहमत के सच्चे गुलाम बनकर निकले थे, और इस्लाम की तालीमात को अपने सीने से लगाकर मुस्तफ़ा जाने रहमत के नक्शे कदम पर चलने वाले बनकर निकले। उनका रास्ता कोई नहीं रोक सका, और आज हमें रास्ता ही नहीं मिल रहा है। वजह क्या है? अल्लामा इकबाल ने बड़ी अच्छी बात कही, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारिके कुरान होकर। हमने कुरान छोड़ दिया, हमने कुरान की तालीमात को छोड़ दिया। अच्छा, अगर आप कुरान की तालीमात को छोड़ देंगे तो क्या ये उम्मीद रखते हैं कि बरोज़े महशर अल्लाह के रसूल आपकी शफाअत करेंगे? ये कौन सा ईमान है यार? ये कैसा अकीदा, और ये कौन लॉलीपॉप दे रहा है कि तुम कुरान करीम को छोड़ दो, जन्नत तुम्हारे अब्बा की है, तुम कुरान की हिदायत के मुताबिक ना चलो, जन्नत तो मिलने ही वाली है। ऐसे थोड़ी मिलेगी। मिल्लत नगर में झोपड़ा नहीं ले सकते और चले जन्नत लेने के लिए। झोपड़ा लेने की तो ताकत नहीं है, और जन्नत खरीद रहे हैं। भाई, जन्नत ऐसी मिल जाती है। कुरान करीम में जहां भी ईमान का जिक्र है, ईमान के साथ साथ अमले साले करो। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, इसलिए कि अगर अमले साले नहीं होगा तो तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा, और जब तक ईमान मुकम्मल नहीं होगा वहां तक के आने वाली नस्लों पे भी उसका असर होने वाला नहीं है। अपने आने वाली नस्लों को अगर संभालना चाहते हैं
अपने खानदान और अपने परिवार को अगर वाकई आपने इस्लामी नहीं बनाया और कुरान करीम की तालीमात से खुद भी रूशनास नहीं हुए और अपने बच्चों को भी रूशनास नहीं कराया, तो ये समझ लीजिए आखिरत में अल्लाह की पकड़ से कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए कि कुरान करीम में अल्लाह के रसूल की बोली महफूज है। बरोज़े महशर पैगंबर क्या कहेंगे खुदा की बारगाह में, जानते हैं आप? अल्लाह के रसूल की बोली है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, अल्लाह फरमाता है वक़ाल रसूल, रसूल बोलेंगे अल्लाह की बारगाह में, या रब्बे, ऐ मेरे परवरदिगार, इन्ना कौमी, ये मेरी कौम है, इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, इसी ने कुरान को छोड़ दिया था। अब बताइए ये सिफारिश हो रही है आपकी या आपकी बख्शिश कराई जा रही है? अल्लाह के रसूल बरोज़े महशर कहेंगे मौला यही वो कौम है जिसने कुरान को छोड़ दिया था। मैं जिस कुरान को इनके दरमियान छोड़कर आया था इन्होंने उसे भी छोड़ दिया। हमारे लिए जरूरी है, अगर हम पाकीज़ा माशरा चाहते हैं, पाकीज़ा माहौल चाहते हैं, तो सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने आप से शुरू करें और अपने के बाद अपने माशरे को, अपने ख़ानदान को, अपने परिवार को इस्लामी तालीमात से रूशनास कराइए। खुदा की कसम अंधेरा छा रहा है, हर तरफ से अंधेरे बढ़ते चले जा रहे हैं और ये अंधेरों के साए इतने लंबे हो रहे हैं कि बाद में तुम्हें नजर भी नहीं आएगा कि कहां खो गए। इसलिए जरूरी है, अगर हमें अपने को बचाना है, अपने आने वाली नस्लों को बचाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात से रूशनास कराएं। कुरान की हिदायतें, कुरान करीम सिर्फ तिलावत ना करें बल्कि पढ़ें। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से। पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है और पढ़ने का मतलब ये कि समझो कुरान हमने इसलिए नाजिल नहीं किया है कि तुम अपने घर में उद्घाटन में पढ़ लेना, दुकान का उद्घाटन हो तो पढ़ लेना, या कहीं कोई तकरीब हो या शादी स्टार्ट होने वाली है तो कुरान खानी करा देना, इसके लिए कुरान नाजिल हुआ है। अल्लाह फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, हमने कुरान इसलिए नाजिल किया है ताकि तुम समझो अल्लाह चाहता क्या है, अल्लाह की मर्जी क्या है, अल्लाह की मर्जी। अच्छा एक बात मुझे आखिरी बात बता दें, आप पैदा किसकी मर्जी से हुए? बोलो यार, कोई है जो अपनी मर्जी से आया है? और अगर अपनी मर्जी से आता तो टाटा बिरला से कम में आता? सीधे अंबानी के घर में टपकता हो अगर अपनी मर्जी से आता तो। लेकिन अल्लाह ने किसकी मर्जी से पैदा किया? अपनी मर्जी से। अच्छा मरोगे किसकी मर्जी से हैं? आए अल्लाह की मर्जी से, जाएंगे अल्लाह की मर्जी से, तो ये बीच में अपनी मर्जी कहां से आ गई? यही इस्लाम का फंडा है, इस्लाम का सारा निचोड़ है, दीन का सारा निचोड़ यही है कि जब पैदा हुए हो अल्लाह की मर्जी से, मरोगे अल्लाह की मर्जी से, तो अब जियो भी अल्लाह की मर्जी से, खाओ अल्लाह की मर्जी से, पियो अल्लाह की मर्जी से, जागो अल्लाह की मर्जी से, सो तो अल्लाह की मर्जी से। यही पूरा इस्लाम इसी में। और यही बताने के लिए, चूंकि हम किसी की मर्जी नहीं जान सकते ना, मिसाल के तौर पर आपकी मर्जी जलसे के बाद क्या है मुझे क्या मालूम, या मेरी मर्जी अभी क्या है आपको मालूम है? नहीं ना। तो बंदा बंदे की मर्जी नहीं जानता, अल्लाह की मर्जी कैसे जाने? अल्लाह की मर्जी को बताने के लिए ही नबी और रसूल आते हैं कि अल्लाह ये चाहता है, अल्लाह की ये मशीयत है, अल्लाह की ये मर्जी है। बस उसी नबी के बताए हुए उसूल पर, उसी नबी के बताए हुए रास्ते पर चलो। मेरी कौम के नौजवानों से, आने वाली नस्लों का वास्ता देकर मैं कहता हूं, खुदा रसूल के लिए अपने आप को सीधे रास्ते पर ले आओ। एक नौजवान कौम की रीढ़ की हड्डी हुआ करता है, अगर यही रीढ़ में
इसी हड्डी में अगर इंफेक्शन हो जाए तो आदमी बैठने के लायक नहीं रह जाता। अगर कौम को खड़े होना है तो सबसे पहले उसके नौजवानों को इस्लामी स्पिरिट अपने अंदर पैदा करनी होगी, सुन्नत और कुरान के मुताबिक अपने आप को ढालना होगा। आज हम नकल करते, अल्लाह फरमा रहा है अगर नकल करना है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है, करो नकल, चेहरा बनाओ रसूल की तरह, लिबास पहनो रसूल की तरह। तुम ये चंद साल के नचनिए और गवैयों की नकल करते हो। ये फिल्म स्टार है, अच्छा ये स्पोर्ट स्टार है, ओ कितने दिन के लिए, न जाने कितने स्टार आए चले गए, आज उनका नाम भी कोई जानने वाला नहीं है। किसकी नकल कर रहे हो? नकल करना है तो पैगंबर आजम की नकल करो, नकल करना है तो रसूल हाशिमी की नकल करो, इसलिए कि उनकी नकल करोगे तो दुनिया में भी इज्जत व आबरू है, आखिरत में भी इज्जत व आबरू है। दोनों जहान में अगर सुरखरुई और सरबलंदी चाहते हो, नकल करो, मुस्तफ़ा जाने रहमत की नकल करो, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलो, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलो, शरीयत मुताहरा को अपना लो, इसलिए कि नाम ही नाम है, जो कुछ है हकीकत के सिवा रास्ता कोई नहीं, उनकी शरीयत के सिवा। अस्सलाम वालेकुम।